अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी अपनी होस्ट फातिमा। आप देख रहे हैं मज़लूम की आवाज़। मगर आज हमारे साथ जो लड़की मौजूद है वो बिल्कुल मज़लूम नहीं है। आज हम उसके ऑफिस में आए हैं। उन्होंने कहा है कि आप हमारे ऑफिस में आके हमारा इंटरव्यू लें। हम आए हैं और इनको रिश्ते की डिमांड है। तो इसको कैसा रिश्ता चाहिए और क्या डिमांड है इसकी, तो सुनते हैं इसी की ज़ुबानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएँ? मैं भी ठीक, अल्लाह का शुक्र है। माशाल्लाह से आप इतनी प्यारी यंग लड़की हैं और आप कह रही हैं कि आपको रिश्ते की डिमांड है। जी, मुझे रिश्ते की डिमांड है। मैं चाहती हूँ कि कोई हो मेरा बिज़नेस सँभाले। किस चीज़ का बिज़नेस है आपका? प्रॉपर्टी डीलर का। प्रॉपर्टी डीलर को है ये ऑफिस आपका अपना है? जी, मेरा अपना है। मेरे बाबा का ऑफ़िस था, तो रिसेंटली उनकी डेथ हो गई है, 2 इयर्स हो गए हैं उनको। तो मैं स्टडी भी करती हूँ और मैं साथ में अपना बिज़नेस भी सँभालती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरे साथ मेरी शादी हो जाए और जो मेरे हस्बैंड हैं, वो मेरे साथ मेरा बिज़नेस को सँभालें। आपके बाबा का इंतकाल गया, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए। और अभी फैमिली में के कौन-कौन है आपकी? मेरी छोटी-सी फैमिली है। मैं बड़ी बहन हूँ, मेरा एक छोटा भाई है और मेरी मम्मा है बस। कितना छोटा भाई है आपका? 12 साल का है। 12 साल का है, तो वो स्टडी कर रहा है अभी। जी, वो स्टडी करता है। तो अभी आप किस तरह घर का गुज़ारा किस तरह हो रहा है? अ, मैं ही कर रही हूँ, मैं स्टडी भी कर रही हूँ, साथ-साथ बाबा का बिज़नेस भी सँभालती हूँ। प्रॉपर्टी डीलर्स का डील खुद करती हूँ, सब कुछ खुद करती हूँ मैं, अल्हम्दुलिल्लाह। कितना कमा लेती हैं महीने का आप ये बिज़नेस अपना करके और ये सारा कुछ? अल्हम्दुलिल्लाह मैं पूरा घर चला लेती हूँ, सब घर कुछ। आपका अपना है? जी, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा अपना घर है। किधर घर है आपका? मेरा घर वापडा टाउन में है। वापडा टाउन में है। तो मदर ने इजाज़त दे दी आपको कि आप इस तरह आके हमारे पास इंटरव्यू हम आपके पास आएँ और इंटरव्यू लें और आप शादी के लिए डिमांड करें? जी, मुझे परमिशन मदर ने ही दी है, वो चाहती हैं, वो भी बीमार रहती हैं और वो चाहती हैं कि मेरी जल्द से जल्द शादी हो जाए। तो माशाल्लाह से आप इतनी यंग हैं और इतनी प्यारी हैं और आपकी फैमिली से कोई भी नहीं आया? काफ़ी लोगों ने बोला है मतलब कि पैसा दे के आ जाते हैं शादी के लिए। मैं चाहती हूँ कोई ऐसा इंसान हो जो दिल से इस बिज़नेस को आगे लेके जाए। तो ज़ाहिर-सी बात है कोई अच्छे होंगे, फैमिली में भी होंगे कि जो आपके बिज़नेस को भी साथ लेके चलें। ज़ाहिर-सी बात है उसको आपकी फैमिली का भी सारा पता होगा। मेरी फैमिली छोटी-सी फैमिली है, मेरी मदर भी एक ही सिस्टर है। तो 2 मामू हैं मेरे, वो आउट ऑफ कंट्री रहते हैं। अच्छा, अच्छा, यानी कि आपके मामू आउट ऑफ कंट्री। जी। आप खानदान में यानी कि सबसे बड़ी हैं? जी, बिल्कुल, मैं सबसे बड़ी हूँ। अच्छा, यानी कि फैमिली में ऐसा रिश्ता नहीं है जिससे वो कर सकें, क्योंकि फैमिली में, खानदान में वो सबसे बड़ी हैं। तो देखिए आपकी कोई डिमांड होगी, लड़का किस तरह का चाहिए या किस तरह की आपकी ख्वाहिश है कि आपको किस तरह का हमसफ़र चाहिए? मैं चाहती हूँ जैसा भी हो मतलब कि पढ़ा-लिखा होना चाहिए थोड़ा बहुत ना, बिल्कुल भी अनपढ़ ना हो। मतलब उसको नॉलेज होनी चाहिए, इंसानियत हो उसके अंदर, उसको पता हो कि मैंने अपना बिज़नेस समझ के इसको आगे लेके जाना है। तो अभी आपको क्या मुश्किलात पेश आ रही हैं? मुझे 2-2 काम मुझसे नहीं हो रहे, मैं स्टडी भी करती हूँ, छोटे भाई को भी देखती हूँ, मदर भी बीमार रहती है, उनको भी देखना होता है। फिर बिज़नेस का बर्डन बहुत ज़्यादा है मेरे पे, मैं चाहती हूँ कि अब कोई पार्टनरशिप होनी चाहिए मेरे साथ। तो आप वैसे पार्टनरशिप नहीं करना चाह रही, आप शादी करके ही पार्टनरशिप उसी को साथ लेंगी? बिल्कुल, ऐसे एतबार भी नहीं हम किसी पे कर सकते। मैं चाहती हूँ घर की बात होगी, फिर वो घर में ही रहेगी। ज़ाहिर बात है ये भी। तो कल ये आपके नाम कितनी प्रॉपर्टी है? काफ़ी प्रॉपर्टी है मेरे नाम, मेरे बाबा ने घर वगैरह भी हैं, गाड़ियाँ भी हैं मेरे पास। तो ज़ाहिर-सी बात है, आपका कह रही हैं कि आपका भाई भी है, कल-कला वो बड़ा हो जाता है और आपका जो आता है बंदा जो आपसे शादी करता है, कल-कला ये ना हो कि वो कहे कि बड़ा हो जाए और कहे कि आप लोगों का तो कोई हिस्सा ही नहीं है, सारी जायदाद का मैं खुद भी मालिक हूँ। ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है, जो प्रॉपर्टी है वो मेरे नाम ही है। वो बाबा ने आपके नाम पे की हुई है, जी, बिल्कुल। तो भाई के नाम भी तो होगी। है तो पर अब जो बिज़नेस है वो मैं सँभाल रही हूँ ना, तो हक भी मेरा ही है, उसका भी हक है। बट वो भी समझेगा इस बात को, ऐसी बात नहीं है कि वो बोलेगा कि सारा मेरा ही है। तो किस तरह का लड़का आपको चाहिए? कोई डिमांड होगी कि नहीं मुझे इस तरह का लड़का चाहिए, अमीर हो, गरीब हो, कैसा हो? जैसा भी हो, चाहे गरीब हो, एजुकेशन थोड़ी हो उसके पास जो बिज़नेस को सँभाल सके। ये ना हो कि एजुकेशन ना हो तो वो कैसे सँभालेगा? इतनी एजुकेशन हो कि वो प्रॉपर्टी को समझे, बातचीत करनी आती हो उसको, इस लिहाज से। अगर कोई गरीब हो, पढ़ा लिखा हो तो आप उसको सपोर्ट करेंगी? जी, बिल्कुल। मैं बिल्कुल करूँगी उसे सपोर्ट।
देखिए वो क्या चाहता है और उसकी फैमिली भी होती है, ज़ाहिर बात है हर ख़ानदान का जो मर्द होता है ना वो अपनी फैमिली को और अपने ख़ानदान को साथ लेके चलता है। तो आप वो अगर कहता है कि मैं आपके साथ रहता हूँ, आपका प्रॉपर्टी बिज़नेस सँभालता हूँ, उसके बदले में मुझे अपने ख़ानदान की भी हेल्प करनी है, उसको भी सपोर्ट करना है, तो आप इस चीज़ से रोकेंगी तो नहीं उसको? बिल्कुल भी नहीं, अल्लाह ताला का भी हुक्म है कि आपने अगर किसी को बाहर की भी मदद करनी है, सबसे पहले रिश्तेदारों में देखें, उनकी मदद करें, उनको किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है। मैं बिल्कुल उसके साथ भी कोऑपरेट करूँगी, उसकी फैमिली के साथ भी कोऑपरेट करूँगी। अगर कोई कहता है कि मैं आउट ऑफ कंट्री में वो काम कर रहा है, ऑलरेडी काम कर रहा है, वो कहता है मैं अपना बिज़नेस हर चीज़ छोड़ के मैं आप इधर आता हूँ, इधर सेट होता हूँ, इनके साथ काम करता हूँ, तो आप उसको अपने घर रख लेंगी? मैं रख लूँगी, पहले इंक्वायरी करूँगी सब कुछ, फिर मैं रख लूँगी उसको, कोई मसला नहीं है। जैसे कि नाज़रीन आपने मेरी इस बहन की कहानी सुनी है, आप देख रहे हैं आप कि वो अपना उनका अपना ऑफ़िस है, प्रॉपर्टी डीलर का वो प्रॉपर्टी डीलर का काम कर रही हैं, मगर वो साथ-साथ स्टडी भी कर रही हैं। उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो अपने काम को भी साथ लेके चले, अपनी स्टडी को भी दे टाइम और फिर वो कह रही कि मेरा छोटा भाई है तकरीबन 12 साल का है और वो अभी इस काम में नॉलेज नहीं है उसको कि मैं इस काम में उसको लेके आऊँ क्योंकि उसने भी स्टडी करनी है। तो उसको ऐसा हमसफ़र चाहिए जो इसके काम को भी देखे, इसकी फैमिली को भी देखे और वो ज़िम्मेदारी पूरी निभाए एक ईमानदार शख़्स की तरह। कोई पैगाम देना चाहेंगे जो लोग होते हैं कि वो पैसे के पीछे भाग जाते हैं और पैसे से ही वो कहते हैं कि पैसा है तो दुनिया है, बाकी कुछ भी नहीं है। ऐसी बात नहीं है कि पैसे ही सब कुछ होता है। सबसे बड़ी बात है इंसान के अंदर इंसानियत होनी चाहिए और इंसान जो है मेहनती होना चाहिए। पैसा ना भी हो, मेहनत करके इंसान पैसा कमा सकता है। ज़ाहिर बात है, बिल्कुल आप जितनी मेहनत करेंगे उसका अजर तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो कोई और पैगाम देना चाहेंगी जो लड़कियाँ लव मैरिज पे यकीन रखती हैं और वो घर से भाग जाती हैं और ये इन चक्करों में आ जाती हैं? हाँ, ये बात तो गलत है लव मैरिज में भाग जाना। सबसे बड़ी बात है अपने करियर पे फ़ोकस करें। उनके पास करियर होगा, रिश्ते खुद उनके पास चल के आएँगे। बिल्कुल ज़ाहिर बात है, ये तो बात इन्होंने 100% सही की है। ज़ाहिर बात है जब इंसान के पास वो खुद अपने पाँव पे स्टैंड होता है ना, तो लोग उसको देखते हैं और उसकी तरफ खुद ब खुद आते हैं। तो अगर कोई दूसरी शादी करना चाहता हो, पहले वो फैमिली को भी सपोर्ट कर रहा हो, अच्छी खासी रह रही है और वो आपको देखता है और वो इसको इस चीज़ जो आप काम कर रही है, इस बारे में उसको नॉलेज होता है, तो वो कहता है कि मैं दूसरी शादी करता हूँ, आपकी एज से भी थोड़ा बड़ा होता है, तो आप कर लेंगी, कोई एतराज़ तो नहीं होगा? नहीं, अच्छा हो, लॉयल होना चाहिए मतलब कि ये ना हो कि पैसा देख के मेरी तरफ आए, ये बात ना हो उसमें। अदरवाइज़ उसके अंदर मतलब कि ये सोच हो ना कि मैं बिज़नेस करना चाहता हूँ, मैं इसके साथ हाथ बटाऊँ इसका, उस लिहाज से तो मैं मान जाऊँगी। ठीक है। कोई एतराज़ नहीं होगा नहीं, आपको? कोई डाउट नहीं है, कोई इतराज़ नहीं है। आपकी फैमिली को तो कोई एतराज़ नहीं होगा, ज़ाहिर बात है आपकी एज अभी 21 है, तो आपकी फैमिली ये ना कहे कि मैं अपनी बेटी की शादी दूसरी जगह नहीं करना चाहती, ये कोई ऐसा कुँवारा ही मिले मुझे लड़का। नहीं, मेरी फैमिली का ऐसा माइंड नहीं है। उनका माइंड है कि अच्छा इंसान होना चाहिए, ऐज मैटर नहीं करती। एज मैटर नहीं करती, बिल्कुल ये बात बिल्कुल आपने सही कही। तो और कोई आपकी फैमिली वालों में से कोई इश्यू तो नहीं होगा? ज़ाहिर बात है आप माशाल्लाह से इतना कमा रही हैं, इतना कल-कला आपके मामू, ताया या कुछ भी कोई भी उठ के कह देता है कि नहीं हम ऐसे जगह पे रिश्ता नहीं करते, तो आप अपनी ज़िम्मेदारी खुद लेती हैं या कोई ज़िम्मेदारी है आपकी लेने वाला? मेरी मदर ने मुझे बोल दिया हुआ है कि बेटा आपको हक है अपनी मर्ज़ी करना। तो ऐसी कोई बात नहीं कि कोई उठ के मुझे ये बोलेगा कि ये तुमने क्या किया है, क्यों किया है। मैं परमिशन लेके यहाँ पे बैठी हूँ। आपकी फैमिली को भी कोई एतराज़ नहीं नहीं, होगा? कोई इतराज़ नहीं है। जैसे कि नाज़रीन आपने ये मेरी इस बहन की सारी बातें सुनी हैं कि वो ऐसा शख्स चाहती है जो उसके कारोबार में उसकी मदद करे। तो अगर हमारा स्क्रीन पे नंबर दिया जाए अच्छा मैं आपको ये लोग बहुत कहते हैं कि आप डायरेक्ट हमें लड़की का नंबर दे दें। तो अगर हम आपका डायरेक्ट ही नंबर लगा दें तो आपको कोई एतराज़ तो नहीं होगा? मेरा ना लगाएँ आप नंबर, आपके साथ ही कॉन्टैक्ट करें। अब मैं अपना कॉन्टैक्ट दूँ? जी, बिल्कुल। क्योंकि काफ़ी लोग हैं जो यही सवाल उठाते हैं कि आप डायरेक्ट लड़की का नंबर क्यों नहीं देते हमें? ऐसे फिर काफ़ी ज़्यादा मसले-मसाइल पैदा हो जाते हैं ना। चलें ठीक है, जैसे कि आपने अभी अपने
इन्होंने अपने मुँह से कह दिया कि बहुत ज़्यादा, क्योंकि एक जब नंबर लगता है ना, तो एक नंबर पे 100 लोग राब्ता करते हैं, तो वो इनके लिए कन्फ्यूज़न बन जाती है। वो नहीं समझ पाती कि इनके लिए कौन-सा अच्छा फ़ैसला है। तो वो यही लड़कियाँ कहती हैं कि आप खुद ही इनसे कॉन्टैक्ट करें, और जो कॉन्टैक्ट अच्छा लगे आपको, जो आपको लगे कि ये वाक़ई में मेरी ज़िम्मेदारी पूरी कर सकता है, तो उनसे हमारा राब्ता करवा दें। तो हमारा स्क्रीन पे नंबर दिया जा रहा है, अगर आप में से कोई इनसे कॉन्टैक्ट करना चाहता है या इनसे राब्ता करना चाहता है, अपना प्रपोज़ल भेजना चाहता है, तो हमसे कॉन्टैक्ट करें, हम आपका कॉन्टैक्ट इन तक करवाएँगे। अभी के लिए इजाज़त चाहती है आपकी अपनी होस्ट फ़ातिमा।